आज का टॉपिक है एसटीडी। एसटीडी का पूरा नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसको बोलते हैं यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल इंटरकोर्स या जेनाइटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन के कारण होता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट लैंगिक संपर्क, सेक्सुअल इंटरकोर्स या जेनाइटल ट्रैक्ट जनन मार्ग में इन्फेक्शन, संक्रमण से होता है। ये एसटीडी के बारे में। एसटीडी का और नाम है, एसटीडी को VD भी कहते हैं और RTI भी कहते हैं। एसटीडी का पूरा नाम अभी यहाँ लिखा हुआ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। VD को क्या कहेंगे? तो VD को कहते हैं वेनेरियल डिजीज, वेनेरियल डिजीज। RTI को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये तीनों एक ही है। एसटीडी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। एसटीडी को VD भी कहते हैं, RTI भी कहते हैं। और देखिए डिफिनेशन में लिखे हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट लैंगिक संपर्क, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जेनाइटल जनन मार्ग में इन्फेक्शन। अगर ऐसा होता है तो पूरे को मिला के पढ़ते हम लोग एसटीडी, या उसको कहिए VD, या उसको कहा जाए RTI। इसके अंतर्गत, एसटीडी के अंतर्गत जो रोग आता है उसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं। पहला नंबर एड्स, B नंबर हेपेटाइटिस B, C जेनाइटल हर्पीज, D जेनाइटल वार्ट, E क्लेमाइडियोसिस। इसको पढ़ते हैं क्लेमाइडियोसिस, क्लेमाइडियोसिस। गोनेरिया, गोनोरिया,
इसके बाद आता है सिफिलिस। ये सभी रोग हैं, ये सभी रोग एसटीडी के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर सुनिए, एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज, इसको पढ़ते हैं हर्पीज, इसको पढ़ते हैं जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्ड्स, ये वार्ड्स है। क्लेमाइडियोसिस, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सभी रोग एसटीडी के अंतर्गत आते हैं। माने ये सभी जो हैं रोग जब भी होंगे जनरली इसी डिफिनेशन पर आधारित होंगे। इतना तो कुछ समझ में आ गया होगा जो बोले। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानें कि एड्स का पैथोजन कौन होगा, हेपेटाइटिस बी का पैथोजन, जेनाइटल हर्पीज का पैथोजन किसके द्वारा होता है ये रोग, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके पहले ये जो चारों रोग है, ये तीनों रोग क्यूरेबल नहीं है। ये चारों क्यूरेबल है, ये ठीक हो सकता है, यह रोग ठीक हो सकता है। लेकिन अगर प्राइमरी स्टेज में अगर इसका डिटेक्ट किया जाए, पता लगाया जाए, तो यह रोग क्यूरेबल हो सकता है। लेकिन ये जनरली क्यूरेबल डिजीज नहीं होता है, नहीं है। अब आइए फिर आगे, जैसे एड्स के बारे में, एड्स के बारे में एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये पूरा नाम है इसका, एड्स का। एक्वायर्ड उपार्जित इम्यूनो प्रतिरक्षा डिफिशियंसी न्यूनता सिंड्रोम। सिंड्रोम किसको कहते हैं? सिंड्रोम लक्षणों का समूह, लक्षणों का समूह। इसका मतलब कई लक्षण होंगे, तो लक्षण जो है वही कहलाएगा। समूह में जो लक्षण होंगे उसको सिंड्रोम कहेंगे। देखिए ये कैसे होता है, तो सेक्सुअल कांटेक्ट से, हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट से होगा। सिरिंज से, एक ही सिरिंज नीडल का बार बार प्रयोग करेंगे, इससे भी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इन सब कारणों से एड्स रोग होगा। और ये जो रोग होगा इसका पैथोजन एड्स का कौन होगा? तो HIV होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस को शॉर्ट में बोलते हैं HIV।
HIV के कारण एड्स रोग होगा और उसमें सेक्सुअल कांटेक्ट होगा, लैंगिक संपर्क, एक ही सिरिंज का बार बार उपयोग करना और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, संदूषित रक्त, इस संदूषित रक्त के कारण, इन कारणों से एड्स रोग होता है और उसका पैथोजन है HIV। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस टू, इन्फेक्टेड मदर, संक्रमित मां संक्रमित मां से फीटस को भी फीटस माने गर्भ, फीटस को भी एड्स रोग होता है, ये जान लीजिएगा। ये हुआ एड्स के बारे में, इसका पैथोजन याद रखना है। दूसरा नंबर, बी नंबर, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी ये मुख्य रूप से इसको बोलते हैं, इसका पैथोजन रोगजनक, इसका पैथोजन कौन होगा? HBV। HBV सरल है, हेपेटाइटिस बी वायरस, इसको पढ़ते हैं पूरा नाम, हेपेटाइटिस बी वायरस। इसके द्वारा हेपेटाइटिस बी होगा। इस वायरस का संचरण किस वायरस का संचरण? HBV वायरस का संचरण ब्लड के द्वारा होगा, ब्लड से। और इसमें हेपेटाइटिस बी के अंतर्गत इससे जॉन्डिस, जॉन्डिस रोग होता है और इससे लीवर के सेल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस, लीवर के सेल क्षतिग्रस्त, जॉन्डिस, ये हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का पैथोजन HBV शॉर्ट में बोले, इसको लिखना है हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा। इस वायरस का संचरण ब्लड में और इससे जॉन्डिस, लीवर के सेल क्षतिग्रस्त होते हैं। सी नंबर, जेनाइटल हर्पीज। सी नंबर, जेनाइटल हर्पीज। ये जेनाइटल हर्पीज, इसका पैथोजन किससे होगा? ये जेनाइटल हर्पीज रोग किससे होगा? ये हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से होता है। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। देखिए, हम याद करने के लिए, इसमें ऐसे है नहीं, याद करने के लिए हम शॉर्ट में कि बच्चा याद रखे कैसे, तो हम लिखे हैं HSV। H का माना है हर्पीज, S का माना सिंप्लेक्स, V का माना वायरस। ये इसके द्वारा, इस वायरस के द्वारा जेनाइटल हर्पीज रोग होता है। इसका क्या है कारण?
जेनाइटल ऑर्गन जनन अंग, अगर इसका इंफेक्शन होता है HSV का जेनाइटल ऑर्गन में, तो जेनाइटल ऑर्गन में छाला पड़ जाता है या फफोला हो जाता है, फोड़ा टाइप का छाला या फफोला बन जाता है, ये जेनाइटल हर्पीज है। फिर चौथा नंबर आता है D नंबर, जेनाइटल वार्ट्स। जेनाइटल वार्ट्स D नंबर, जेनाइटल वार्ट्स, इसका पैथोजन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पैथोजन, यही मेन याद रखना है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से जेनाइटल वार्ट्स होता है। फिर एक बार कहेंगे कि याद रखने के लिए, कि आप पढ़ने के क्रम में याद रखिए, तो HPV याद रखिएगा। HPV को आप जो है पढ़ करके शॉर्ट में इसको फुल नेम आपको याद रखने में सहूलियत होगी। ये वार्ट्स का माने होता है मेनली वार्ट्स, इसका माने होता है मस्सा। तो इसमें होता क्या है, तो ये भी जेनाइटल ऑर्गन पर ही संक्रमण करता है ये वायरस, और सर्विक्स पर मस्सा हो जाता है, सर्विक्स पर मस्सा हो जाता है इसके संक्रमण से। ये हुआ जेनाइटल वार्ट्स D नंबर। इसके बाद D के बाद E, क्लेमाइडियोसिस। क्लेमाइडियोसिस, इसका पैथोजन ट्राइकोमेटिस क्लेमेडिया, इसके पहले ऐसे करते हैं, क्लेमेडिया ट्राइकोमेटिस, ये पैथोजन है। क्लेमाइडियोसिस का पैथोजन क्लेमेडिया ट्राइकोमेटिस है। ये इसमें क्या होता है, सीसन में मवाद, जिसको पस कहते हैं, वो पस पैदा हो जाता है उसमें, सीसन में। इसका ये क्लेमाइडियोसिस, इसका पैथोजन क्लेमेडिया ट्राइकोमेटिस है, और ये सीसन में मवाद पैदा करता है। ये भी तो सीसन भी जेनाइटल ही पार्ट है। इसके बाद गोनेरिया, गोनेरिया, गोनेरिया ये जो है मेनली निसेरिया गोनेरिया पैथोजन, पैथोजन निसेरिया निसेरिया गोनेरिया, निसेरिया गोनेरिया है पैथोजन, माने इसके द्वारा ही गोनेरिया रोग होता है। इसमें क्या है, इसका मेन मेल के मूत्र नली, मेल के मूत्र नली के मुंह पर खुजली, तेज खुजली होना,
ये कैरेक्टर है इसका, ये सिम्टम हुआ, इसका लक्षण है। मेल के मूत्रनली के मुंह पर तेज खुजली होना, और दूसरा इसका है रुक रुक कर पेशाब होना। ये रुक रुक कर पेशाब होता है, यही है गोनोरिया। इसके बाद लास्ट सिफिलिस। सिफिलिस सिफिलिस इसका पैथोजन इसका पैथोजन है ट्रेपेनीमा पैलिडियम। ट्रेपेनीमा पैलिडियम, ये इसका क्या है सिम्टम? तो ये संक्रमण वाले स्थान पर दर्द रहित, मतलब कोई दर्द नहीं होगा, दर्द रहित अल्सर होता है। जहां संक्रमण करेगा उस संक्रमण वाले स्थान पर दर्द नहीं होगा, लेकिन उसमें अल्सर होगा। ये जो देख रहे हैं गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब है बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग।